सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह के फज़ल से आज हम लोगों को दो ईदें मुयस्सर हैं। एक दिन में अल्लाह ने दो ईदें अता फरमा दी। हफ्ते की ईद जुमा का दिन है और ईदों की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दो ईदें इकट्ठा हुई और खलीफा राशिद हज़रत सैयदना उमर फारूक ने इसका बरमला इजहार भी फरमाया था। आमतौर से ये जो तासुर है कि साल में दो ही ईदें हैं, एक ईद फित्र है, एक ईद अज़हा है। एक उसूली बात आपको बतला दूं कि मसाइल की इस्तिखराज के जो नुसूस यानी कुरान हदीस से जो मसाइल इस्तिखराज होते हैं चार तरीक़े हैं। एक है इबारतुन नस, एक है इशारतुन नस, एक है दलालतुन नस और एक है इक़्तिज़ाउन नस। ये बहुत अहम और बड़ा गुजलक मसला है, उसूल फ़िक़्ह का मसला है और हर मसलक के लोग इस मसले को मानते हैं। कुरान और हदीस से कैसे मसाइल निकाले जाएं, कुरान और हदीस से मसाइल कैसे निकाले जाए, तो आमतौर से ये समझते हैं कुरान हदीस में जो बात है बस मान लो। अरे ये तो सर आंखों पर, ये तो सर आंखों पर है, लेकिन उसके अलावा भी कोई तरीका है कि वज़ाहत के साथ कुरान और हदीस में नहीं है। तो फरमाते हैं हमारे उलमाए मुहक्किकीन कि हाँ उसके अलावा तीनों तरीके हैं। इबारतुन नस यानी कुरान और हदीस में वो इबारत है। ईद फित्र और ईद अज़हा के बारे में इबारत है, उसमें कोई इश्काल ही नहीं है। दूसरी चीज़ इशारतुन नस, वज़ाहत नहीं है, इबारत तो नहीं है, इशारा मिल रहा है। कुरान और हदीस से इशारा मिल रहा है, उसको भी माना जाता है। इस्तिखराज मसाइल और इस्तिंबात मसाइल का ये भी तरीका है। तीसरा तरीका है कि दलालतुन नस, कुरान की आयतें या हदीस पे दलालत कर रही हैं, रहनुमाई करने का हाँ ये भी हो जाएगा। उसकी रोशनी में कुरान की आयत या हदीस रसूल की रोशनी में वो चीज़ माखूज हो रही है, उसे भी ले लिया जाता है। ये भी हुक्म निकालने का तरीका है। और आखिरी चीज़ है इक़्तिज़ाउन नस, कुरान की आयत और रसूलुल्लाह की हदीस का इक़्तिज़ा और तकाज़ा ये कि ये है तो ये होना ही चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए, उसका इक़्तिज़ा है। ये चार तरीक़े हैं। आम तो लोग सोचते हैं कुरान और हदीस में वज़ाहत के साथ जो है वही मानेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद की तरह बिल्कुल आम बात हो, नहीं, उन्हें मालूम नहीं, उन्हें मालूम नहीं। चार तरीक़े हैं, इबारतुन नस, इशारतुन नस, दलालतुन नस, इक़्तिज़ाउन नस। और जो मारूफ मसाली के अहले सुन्नत हैं सब के यहाँ ये मिलता है। जो अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं सब के यहाँ यही किताबें पढ़ाई जाती हैं। उसूले फ़िक़्ह की जितनी किताबें मिलेंगी सब में ये मिलता है कि चार तरीक़े हैं, इबारतुन नस, इशारतुन नस, दलालतुन नस, इक़्तिज़ाउन नस। अब ये है ईद फित्र और ईद अज़हा, ये ईदें हैं। क्या दूसरे अय्याम भी ईद हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। जुमा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि ईद का दिन है, यौमुल जुमा तो यौमुल ईद,
जुमा का दिन ईद का दिन है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि एक यहूदी ने हजरत उमर से कहा कि एक आयत तुम्हें ऐसी मिल गई है, कुरान की एक आयत ऐसी है कि अगर हमें ये आयत मिल जाती, हमारे किताब को, हम यहूद को, हम बनी इसराइल को ये आयत मिलती, तो जिस दिन वो आयत नाजिल हुई थी उस दिन को हम ईद का दिन करार देते। हजरत उमर कहते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुत्तफक अलैह हदीस है, हजरत उमर ने कहा कि वो कौन सी आयत है? तो वो यहूदी कहता है वो आयत ये है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आयत ऐसी है जिसमें ऐसी बशारत दी गई है कि हमारी किताब में ऐसी बशारत नहीं। अल्लाह फरमाता अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमत का इत्माम कर दिया है, मेरी नेमत मुकम्मल हो गई है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए बहैसियत दीन मैंने इस्लाम को मुंतखब कर दिया है। हमारी किताब में तौरेत शरीफ में ऐसी कोई आयत नहीं कि अल्लाह ने कहा कि दीन मुकम्मल हो गया है। अंबियाए किराम आते रहे, दीन इस्लाम लेकर आते रहे। इस्लाम के बारे में सुन लीजिए एक जुमला, अक्सर गैर मुस्लिमीन इस बात को कहते हैं कि आपका दिन तो 1500 साल दिन, 14 सदियों से ज्यादा हुआ है, हमारा दिन तो बड़ा पुराना है। तो उनको बतला दीजिए कि तुम गाफिल हो, हमारा इस्लाम 1400-1500 साल पुराना नहीं है। पहला इंसान हजरत आदम की शक्ल में जो आया है, वो जो दीन लेकर आया था, जो रिलीजन लेकर आया था, जो धर्म लेकर आया था, उसी का नाम इस्लाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दीन को लेकर आए वो इस्लाम है। हजरत इद्रीस जो दीन को लेकर आए वो इस्लाम था। हजरत शीश जो दीन को लेकर आए वो इस्लाम था। हजरत नूह जिस दीन को लेकर आए वो इस्लाम था। हजरत इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और यूसुफ, हजरत दाऊद और सुलेमान जो दीन लेकर आए, हजरत जकरिया और यहया जो दीन लेकर आए, हजरत शुएब, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत यहया जो दीन को लेकर आए, वो सब इस्लाम था। लेकिन जैसे जैसे तहजीब इंसानी को जिन कवानीनों, उसूलों, ज़वाबितों, आईन की जरूरत रही, वो अहकाम नाज़िल होते रहे। यहाँ तक कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, तो अब दीन मुकम्मल हो गया है। दीन मुकम्मल मुस्तफ़ा के जरिया हुआ। सही बुखारी की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि एक शख्स ने बड़ा आलीशान महल बनवाया, आम दावत दे दी। अब लोग आ रहे हैं, पूरे महल का जायजा ले रहे हैं, दाएं देखा, बाएं देखा, अंदर से देखा, बाहर से देखा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बड़ा खूबसूरत महल है। एक जगह जाकर हर आदमी का कदम खिसक जाता है। जगह खाली थी, एक ईंट की जगह खाली, पूरा महल बन गया, एक ईंट की जगह खाली है। जो आदमी जाता है निगाहें छिटक जाती है, कदम रुक जाता है, कहता है काश ये जगह भी भरी होती। फरमाया कि वो ईंट मैं हूं, वो ईंट मैं हूं। अब असरे रिसालत मेरी वजह से मुकम्मल हो गया है। अब कोई नबी और रसूल क़यामत तक आने वाला नहीं है। तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, आपकी बेशद तैयबा हो गई, तो अल्लाह ने आपकी ज़ात पर दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब दीन में कोई कमी बेशी नहीं रहेगी। दीन की तबलीग के लिए उसूल व ज़वाबित जो हो सकते हैं, उसमें कुछ इजाफा किया जा सकता है, नई तरीके को इख्तियार किया जा सकता है, दावत दीन का उसलूब नया हो सकता है, मगर दीन में कोई तब्दीली नहीं होगी, ना कमी होगी ना इजाफा होगा। तो यहूदी ने कहा कि ये आयत हम पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन मनाते। हजरत उमर ने फरमाया कि तुम पर नाजिल होती तो ईद का दिन मनाते, और जिस दिन ये आयत नाजिल हुई हमारे लिए दो ईदें थी। कहा क्या मतलब? कहा कि जिस दिन ये आयत नाजिल हुई वो भी मेरे ज़हन में है, और जहां ये आयत नाजिल हुई वहां वो भी मेरे ज़हन में है। कहा कि ईद का दिन था, यानी जुमा का दिन था, जुमा का दिन था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा में थे। वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई। कहा कि अल्लाह की जानिब से ये बशारत मुझे अता हुई है कि आज दिन मुकम्मल हो गया है।
तो वो जुमा का दिन भी था, अरफा का दिन भी था, दो ईदें इकट्ठा हो गई थी। अल्लाह ने करम फरमाया कि 2 ईदें इकट्ठा हो गई तो अल्लाह ताला ने ये सबसे बड़ी बशारत हमें अता फरमाई। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी जिस दिन इस आयत करीमा को नुज़ूल हुआ है उस दिन को ईद का दिन करार दिया और जुमा का दिन भी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा का दिन है और ईदुल आयात, तमाम ईदों से बड़ी ईद ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज। जो दिन बड़ी शख्सियत के मिलाद का दिन है उस दिन की बड़ी अहमियत है। इस्लाम पाकीज़ा यादगारों को कायम रखता है, मिटाता नहीं है। इस्लाम पाकीज़ा यादों को कायम रखता है, मिटाता नहीं है। ये नुक्ता अपने ज़हन में रखिएगा। अभी बहुत से हुज्जाज कराम इस साल हज करके आए हैं, बहुत से पहले हज कर चुके हैं, मदीने में गए हैं, मक्के में गए हैं। हज के अरकान तो मक्के ही में पूरे अदा होते हैं। वहां क्या है, क्या है वहां? एक घर है सादा सा, करोड़ों करोड़ों मकान होंगे। बज़ाहिर देखा जाए तो उससे खूबसूरत मकान है। हिंदुस्तान में ताजमहल है मगर कभी तवाफ किसी ने किया है? दुनिया का कोई इंसान है जो ताजमहल का तवाफ करता है? दुनिया के 7 अजायब में, लेकिन क्या ताजमहल को देखना भी इबादत है? क्या किसी पत्थर को चुमने पे सवाब भी मिलता है? क्या वहां दुआएं की जाती है तो कबूल भी होती है? क्या खुदा की खास रहमतें भी नाजिल होती है? लेकिन वो काबा है। दुनिया के हर जाहिरी हुस्न से बिल्कुल मुबर्रा सादा सी इमारत जिस पे एक गिलाफ पड़ा हुआ है, मगर अजीब कैफियत है कि सारी दुनिया के अहले ईमान की निगाहें तवज्जो उसकी तरफ लगी रहती है। काश 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 अल्लाह कभी मौका देता तो साये काबे मुअज़्ज़मा में नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब हो जाती, ज़ियारत की नसीब हो जाती, तवाफ करने की सआदत नसीब हो जाती। हर मुसलमान की दुआ है। क्यों? हज़रत आदम ने बनाया है, हज़रत इब्राहिम ने बनाया है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद की तंसीब फरमाई है। उस हजर अस्वद को चूम लिया जाए तब भी सवाब है। जिस तरह एक जाजिब, आज के नए लड़के तो जाजिब और सुख्ता समझते भी ना होंगे। हम लोग जब पढ़ते थे तो सुख्ता लेकर जाते थे, कापी पर क्लिक से लिखते थे, रोशनाई से लिखते थे, और जब रोशनाई ज्यादा होती थी तो वो सोख्ता हम लोग ऐसे रख देते थे, वो सोख्ता रोशनाई को कशीद कर लेता था और खींच लेता था, काफी साफ हो जाया करती थी। तो हजर अस्वद जाजिब है, सोख्ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब हजर अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ तो दूध की तरह सफेद था। जन्नत के हीरो में से एक हीरा है हजर अस्वद, जन्नत के हीरो में से एक हीरा है। ये सफेद था दूध की वजह से, मगर गुनाहगारों के गुनाहों को जज्ब करते 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 वो सियाह हो गया कि आज ब्लैक स्टोन कहा जाता है, हजर अस्वद कहा जाता है। वो जाजिब है, गुनाहों को चूस लेता है। अल्लाह ने इसको ज़बान भी दी है, अल्लाह ने इसको आंखें भी दी है। पत्थर है मगर आंख है, पत्थर है मगर ज़बान है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, हज किया, बोसा लिया, कहा कि ऐ हजर अस्वद, ऐ संगे अस्वद, मैं जानता हूँ कि तू नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, मगर मैं तुझे इसलिए चूमा हूं कि मेरी आंखों ने देखा है कि मुस्तफा ने तुझे बोसा दिया है। मुस्तफा के लभाए मासूम तुझसे लगे हैं इसलिए मैं चूम रहा हूं। हज़रत मौलाए कायनात थे, कहा कि ऐ उमर, ये हजर अस्वद है, ये पत्थर, ये नुकसान भी पहुंचाएगा, नफा भी पहुंचाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बशारत देगा, क़यामत के दिन शफाअत करेगा जिन्होंने इसे बोसा लिया, इस्लाम हजर अस्वद किया है। क़यामत के दिन शफाअत करने वाला है, ये फायदा पहुंचाएगा। वो क्या ही यादगार है। हुज्जाज किराम जाते हैं, हज से फारिग हो गए, तवाफ से फारिग हो गए तो हुक्म मिलता है वत्तखज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मसल्ला, मक़ाम इब्राहिम के पास नमाज अदा करो। ये मक़ाम इब्राहिम क्या है? कुरान में 2 जगह इसका तज़किरा है।
फीहे आयातुम बय्यनातुम मकामो इब्राहिम। मक्का मुअज़्ज़मा में अल्लाह की रोशन निशानियां हैं, उनमें से मकाम इब्राहिम भी है। फीहे आयातुम बय्यनातुम मकाम इब्राहिम। और फिर फरमाएगा वत्तखदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ो। क्या है मकाम इब्राहिम? क्या है मकाम इब्राहिम? तारीख का मुताला करें और आके वरक गज़ानी करें तो मकाम इब्राहिम का एक पत्थर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर जब खाने काबा के अंदर गए तो जितने पत्थर थे जिनकी पूजा होती थी निकाल के बाहर कर दिया, सबको तोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने इसको क्यों नहीं तोड़ा? इसकी भी तो ताज़ीम की जाती थी, इसका भी तो एहतराम किया जाता था। सारे पत्थर निकाल लिए गए, 365 सब बाहर, सब बाहर। इसकी ताज़ीम भी तो की जाती थी। यह मकाम इब्राहिम है, इसका भी तो एहतराम किया जाता था। इसके सामने भी लोग जबीन उबूदियत खम किया करते थे, मगर हुजूर रहमत आलम ने इसे बाहर नहीं किया, इसे तोड़ा नहीं, इधर बाहर कहीं नहीं फेंका गया, बल्कि कुरान नाजिल हुआ तो दो दो मकामात पर इसका जिक्र जमील किया गया। वत्तखदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला और फीहे आयातुम बय्यनातुम मकाम इब्राहिम। ये पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी महफूज है। हज़रत इब्राहिम के कदमों के निशान महफूज हैं। तो कुरान में, इस्लामी शरीयत ने, पैगंबर इस्लाम ने उसे खत्म नहीं किया है, बल्कि उसको बाकी रखा है कि नबी के कदमों का निशान है। इस्लाम यादगारों को तोड़ता नहीं, इस्लाम यादगार को बाकी रखता है। अगर पाकीज़ा शख्सियतों की यादगारें हैं, उनके कदम का निशान भी है तो उसे भी महफूज रखा जाता है। फुजाले किराम जाते हैं सफा से मरवा तक सई, सफा से मरवा तक सई। ये क्या है? पहले तो पहाड़ियां थी, नजर भी आती थी, ऊंची ऊंची कुछ पहाड़ियां थी, अब तो बिल्कुल बराबर है। ये क्या मामला है भाई? ये क्या मामला है? यहां से वहां जा रहे हैं, वहां से यहां आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये कोई इबादत समझ में आती है? ना सजदा है, ना रुकू है, ना तिलावत है। ये आना और जाना क्या? लेकिन हज का रुकन है, करना है, यादगार है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल और हजरत हाजर को छोड़कर मक्के से जा रहे थे तो हजरत हाजर ने दामन थामा। कहां जा रहे हैं? देख रहे हैं ये जंगल बयाबान, लक्को दख सहरा हो का मंजर, ना एक आदम ना आदमजाद, ना खेती बाड़ी है, ना खाने का सामान, ना पीने का सामान, ना रहने की आसाइश। किसके भरोसे पर छोड़े जा रहे हैं? हज़रत इब्राहिम कुछ नहीं बोलते। खलील थे, खलील। खलील वो होता है जो अपने महबूब की मोहब्बत में इतना मुस्तगरक हो जाए कि उसके लिए जान है, माल है, मकान है, आलो अयाल है, अपना सब कुछ निसार करने के लिए तैयार हो जाए, उसे साहिब खुल्लत और खलील कहा जाता है। वो अल्लाह के खलील थे। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, तो अल्लाह ताला के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बेटा है, बीवी है, जंगल है, कोई रहने वाला नहीं। हद ये है, ना समुंदर है, ना दरिया है, ना कुआं है, ना नदी है, ना नहर है, ना झरना है, ना पानी क्या आसाइश का सामान है, ना एक दाना यहाँ मैसर है। छोड़कर जा रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं। हज़रत हाजर पीछे पीछे अपनी गोद में बच्चे को, छोटे से नन्हे से शिरखार बच्चे को लेकर पीछे पीछे जा रही है। मेरे शौहर नामदार मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं? क्या नाराज है? कहा कि कल्ला वल्ला, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। समझ गई कि मशीयत इलाही होगी। अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह का हुक्म हुआ होगा तभी तो अपनी जान से प्यारे बेटे को इस लक्को दख सहरा में तन्हा छोड़कर जा रहे हैं। कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म यही है। कहा कि हाँ, अल्लाह ने यही हुक्म दिया है। कहा कि अल्लाह का हुक्म है तो बंदी राजी है। कैसी औरतें थी, कैसी खवातीन थी, जरा भी ये नहीं कि रहेंगे तो कैसे रहेंगे। अगर कोई मुसाफिर आ गया, जुल्म करना चाहा तो कैसे बचेंगे? खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, बच्चों को पिलाएंगे क्या, बच्चों को खिलाएंगे क्या? कुछ भी नहीं है, कैसे जिंदगी गुजारेंगे? नहीं, अल्लाह का हुक्म है तो हमें सरे नियाज को खम करना है। हज़रत हाजर वापस आती, थोड़ा सा पानी था मशीज़ा में, खत्म हो गया। कब तक चलता? जब पानी खत्म हो गया
तो अपने लिए ना होता कोई बात नहीं, छोटा सा बच्चा है, उसे पानी की जरूरत है, वो रो रहा है, तड़प रहा है, एड़िया रगड़ रहा है, बिलबिला रहा है, अपनी प्यास का इजहार अपनी जबान में कर रहा है। हजरत हाजर दाएं देखती है, बाएं देखती है, कहीं पानी नहीं। अब छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, इधर सफा है, उधर मरवा है। कभी सफा पर गई, कभी मरवा पर गई, फिर सफा पर आई, फिर मरवा पर आई, फिर सफा पर आई, मरवा पर आई। 7 बार आई गई। किसके लिए? अपने और अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में, इबादत के लिए नहीं। इबादत की नियत से ये कोई अमल नहीं हो रहा है, पानी की तलाश। और 7वीं बार जब नीचे देखा तो देखा कि एक शख्स है, उसने ठोकर मारी है तो जमीन से पानी उबल रहा है। हजरत हाजर जल्दी जल्दी आई, ये खदशा बिता कर न जाने कौन सा आदमी है, न जाने कौन फर्द है। कौन है आप? सोचा कि कोई नुकसान ना पहुंचा दे, मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचा। कहा कि मैं फरिश्ता हूं। ये जिब्रील इस्लाम थे, जिब्रील इस्लाम थे। कहा गया कि एड़ मारी थी जमीन पर, एड़ी मार दी तो चश्मा जमजम उबल पड़ा। हजरत हाजर देख रहे हैं कि पानी बड़ी तेजी के साथ उबल रहा है, तो मेड़ बना दिया। कहा कि जम 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 जम, ठहर जा ठहर जा, कहीं इतना पानी ना आए कि हमारे लिए नुकसानदेह हो जाए। उसका नाम ही जमजम पड़ गया। तो 7 बार आई गई थी सफा से मरवा तक। किस लिए? क्या नमाज पढ़ रही थी, तिलावत कर रही थी, कोई इबादत कर रही? नहीं, अपने बेटे के लिए और अपने लिए पानी की जुस्तजू और तलाश में सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। 7 बार आई गई। आज हाजी को क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, यादगार है। इस्लाम यादगार को मिटाता नहीं है, बाकी रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब तशरीफ ले गए। मस्जिद अक़सा में अंबिया की इमामत फरमाई। रोज से कब्ल, मस्जिद अक़सा में जाने से कब्ल हजरत जिब्रील ने बुराक को रोक लिया। एक नशेबी इलाका था। कहा कि या रसूल अल्लाह, यहाँ 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। हुजूर ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। जिब्रील ने कहा, ये बैतुल लहम है, यही वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। हजरत ईसा की जाए विलादत है, मौलदुन नबी है। हजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन आज कहते हैं, ये हजरत ईसा की जाए विलादत है, लिहाजा यहाँ 2 रकात नमाज अदा की जाए। क्या जरूरत है भाई? बच्चे पैदा होते रहते हैं, लेकिन नहीं, ये साहिबे मुइज़्ज़ा पैगंबर की जाए विलादत है। इस्लाम यादगार को बाकी रखता है, इस्लाम मिटाता नहीं। फरमाया गया कि या रसूल अल्लाह, आप नमाज अदा कीजिए। इबारतुन नस से, इबशारतुन नस से, दलालतुन नस से, इक़्तिदाउन नस से साबित होता है कि जो दिन विलादत का दिन होता है और जो जगह विलादत की जगह होती है, जो यादगार होती है बुजुर्गों की, उसे मिटाया नहीं जाता, उसे बाकी रखा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गालिबन इससे पहले कि जुमा में मैंने ये हदीस पेश की थी, हर सोमवार को रोजा रखते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत, हर सोमवार को रोजा रखते थे। आज की गई, या रसूल अल्लाह, आप रोजा क्यों रखते हैं सोमवार को? फरमाया कि आज के दिन मेरा मिलाद हुआ था। आज कहा जाता है मिलाद का सबूत क्या है? अरे हम तो साल में 1 दिन मिलाद मनाते हैं ना। हुजूर रहमत आलम तो हर हफ्ता मिलाद मनाया करते थे। आज मैं पैदा हुआ हूँ, आलमे अनवार से आलमे अस्साम में आज आया हूँ, अपनी माँ की आगोश में आज मेरी तशरीफ आवरी हुई है। हर सोमवार को रोजा रखा करते थे। इस तरह रसूलुल्लाह अपना मिलाद हर हफ्ता मनाया करते थे। बेइज्जत के बाद हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब से अक़ीक़ा किया। बेइज्जत के बाद 40 साल की उम्र शरीफ हो चुकी है, आपकी बेइज्जत हुई, कुरान की आयत नादिल हुई, ऐलान नबुव्वत फरमाया, उसके बाद आपने अक़ीक़ा फरमाया है। तमाम तारीख की किताबों में मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो गई तो उसके 7वें दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी जानिब से अक़ीक़ा किया था, आपके लिए अक़ीक़ा किया था 7वें दिन। अक़ीक़ा एक बार होता है, शारहीन हदीस फरमाते हैं अक़ीक़ा एक बार होता है, अक़ीक़ा एक बार होता है। तो जब आपके दादा ने आपका अक़ीक़ा कर लिया था
तो फिर दोबारा अकीका कैसा है? आप लोग भी अपने बच्चों का, पोते का, पोती का अकीका करते, एक बात करते हैं कि हर साल करते हैं या 212 करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका किया, आपका नाम मोहम्मद रखा 7वें दिन। फिर दूसरी बार अल्लाह के नबी ने क्यों अकीका किया? तो शारहीन फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मीलाद मनाते हुए अकीका किया है। 40 साल के बाद अपना मीलाद मनाते हुए अकीका किया। इमाम सयूती फरमाते हैं इस बात से ये बात साबित हो गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना एक मुस्तहसन अमल है। और फरमाते हैं कि उस दिन अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, अपने भाई बंधुओं को इकट्ठा करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, जियाफत करना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए और उस दिन को जिक्र और नसीहत का जरिया और वसीला बनाना चाहिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सलात व सलाम पेश करना चाहिए। लोग कहते हैं उस दिन की क्या अहमियत? भाई पैगाम की अहमियत है, यकीनन खुदा की कसम पैगाम की अहमियत है, मगर ये भी हकीकत है कि उस दिन की भी अहमियत है। वरना अगर पैदाइश के दिन की कोई अहमियत ना होती तो कुरान मजीद में किसी के पैदाइश का जिक्र ही नहीं किया जाता। सूरह मरियम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। कुरान में क्या है? व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। हजरत यहया पे सलाम जिस दिन पैदा हुए, देखिए दिन की बात, यौमा वुलिदा, जिस दिन हजरत यहया पैदा हुए उन पे सलाम हो, और जिस दिन वफात होगी उस दिन भी सलाम, और जिस दिन जिंदा करके क़यामत के दिन उठाया जाएगा उस दिन भी सलामती हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इसी सूरह मरियम में हजरत ईसा दुनिया में तशरीफ लाते हैं। हजरत मरियम की आगोश में है। हजरत मरियम का निकाह नहीं हुआ था। अल्लाह ताला ने मुइज़ाती तौर पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई है। हजरत मरियम हजरत ईसा को लेकर जब आती है तो कौम के लोग कहते हैं ईसा ये क्या कर दिया? मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, तुम्हारे वालिद भी बड़े अच्छे आदमी थे, तुम्हारी वालिदा भी बड़ी अच्छी खातून थी, ये तुमने क्या कर दिया? शादी नहीं, निकाह नहीं, अपनी आगोश में बेटा लेकर आई हो। हजरत मरियम ने कहा मैंने आज रोजा रखा है और खामोश मुझे रहना है। इस बच्चे से पूछ लो, इशारा किया, इस बच्चे से पूछ लो। एक ठट्ठा कहा लगता है अभी ये बच्चा पैदा हुआ है, ये क्या जवाब देगा? कुछ लोगों ने कहा कि पूछो तो। मरियम कहती है उनकी तकवा और परहेजगारी और ज़ुहद और पासाई और इफ़ाफ और पाकदामनी का जमाना मुतरिफ है। ऐसी हयादार खातून आज पूरी दुनिया में नहीं है। कह रही है, इशारा कर रही है, बच्चे से पूछा जाए तो पूछ कर तो देखो। पूछने वाले ने पूछा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मुझे नबी बनाया है। और उसके बाद सिलसिला सुखन आगे बढ़ता है। जिस तरह एक फसियो बलीग आदमी गुफ्तगू करता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गहवारे में, झूले में उसी तरह गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं? वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या, जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ मुझ पर सलामती हो। मीलाद के दिन को, यौमे मीलाद को इस्लाम खत्म नहीं करता। हजरत ईसा ने कहा था वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, जिस दिन मेरा मीलाद हुआ था मुझ पर सलामती हो। और जिस दिन दुनिया से चला जाऊंगा मुझ पर सलामती होगी। और जिस दिन मुझे जिंदा उठाया जाएगा क़यामत के दिन, उस पर भी मुझ सलामती होगी। मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन मुझ पर सलाम। तो पैदाइश का दिन खासतौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन सलातो सलाम पेश करने का दिन है। हजरत यहया के बारे में अल्लाह ने फरमाया व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, जिस दिन यहया पैदा हुए उन पे सलाम। हजरत ईसा कहते जिस दिन मैं पैदा हुआ, मेरी मिलाद हुई, उस दिन सलाम। तो
तो जो यहया का भी सरदार है, जो ईसा का भी इमाम है, जो नबियों का इमाम है, उस दिन जो पैदा हुआ है कितना सलातो सलाम पेश किया जाएगा। आज का दिन, आज का दिन, आज की रात हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा सलातो सलाम पेश करने का दिन है, ज्यादा से ज्यादा सलातो सलाम पेश करने का दिन है। अरे मुस्तफा की बात करते हो, मुस्तफा की बात करते हो। तमाम अंबिया वाजिबुल इहतराम वाजिबुत ताज़ीम है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही। फिर आगे है ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही, हम अल्लाह के रसूलों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। एक नबी जिसका जिक्र कुरान हदीस में बहैसियत नबी आया है, अगर उसका इनकार करेगा कोई आदमी तो काफिर हो जाएगा। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही, सबको मानना जरूरी, मगर मुस्तफ़ा तो मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा तो मुस्तफ़ा है। तमाम अंबिया को नबूवत मिली, तमाम रसूलों को रसालत मिली, तमाम पैगंबरों को पैगंबरी मिली तो रसूलुल्लाह के सत्ते में मिली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमा को दिन रोजा रख लिया करो और जुमा के दिन मुझ पे बकसरत सलातो सलाम पेश किया करो। जुमा के दिन मुझ पे बकसरत दरूद पढ़ा करो, इसलिए कि आज के दिन आदम पैदा हुए, आज के दिन आदम पैदा हुए। या रसूल अल्लाह, आदम पैदा हुए थे तो आप ये कहते कि आदम पे सलाम पढ़ा करो। आज के दिन आदम पैदा हुए लिहाजा आदम पे सलाम पेश करो। फरमाते आज के दिन आदम पैदा हुए थे लिहाजा मुझ पे दरूद पढ़ा करो। गुफ्तगू की गहराई में डालने की कोशिश कीजिए। आदम आज के दिन पैदा हुए, जुमा का दिन, आदम की मिलाद का दिन। हुजूर फरमाते हैं मुझ पे दरूद पढ़ा करो। होना ये चाहिए था कि आज के दिन आदम पैदा हुए, आदम पे दरूद पढ़ा करो। फरमाया आदम पैदा हुए, मुझ पे दरूद पढ़ा करो। आदम कैसे पैदा हुए? नूरे मोहम्मदी से। अगर मैं ना होता तो आदम भी ना होते। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया। ए मुस्तफ़ा, अगर आपका मिलाद मक़सूद ना होता तो ना अफ़लाक को पैदा करता ना दुनिया को पैदा करता। ये अल्लाह फरमा चुका है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु शैइन मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया और मेरे नूर से तमाम कायनात को पैदा फरमाया और मैं अल्लाह का सबसे पहला नूर हूँ। आदम कैसे पैदा हुए? नूरे मोहम्मदी से। फरमाया कि आदम पैदा हुए हैं लिहाजा मुझ पे जरूर पढ़ो, इसलिए कि मेरा नूर ना होता तो आदम भी पैदा ना होते। तो जब आदम पैदा हुए हैं, जिस दिन आदम की तख्लीक हुई, जिस दिन आदम का मिलाद हुआ, उस दिन मुस्तफ़ा पे खूब दरूद पढ़ना है। तो जिस दिन खुद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए आगोशी आमिना तैयबा ताहिरा में, उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना दरूद सलाम पेश किया जाएगा। रूहानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा आज मुतवज्जिह है आलम इस्लाम की तरफ। गुंबद खजरा से मुस्तफ़ा देख रहे हैं, मेरा कौन अकीदतमंद है, मेरा कौन मानने वाला है, मेरा कौन मुहिब्बे सादिक है, मेरा कौन गुलाम है जो आज अकीदत के साथ मेरी बारगाह में सलातो सलाम पेश कर रहा है। आज का दिन, आज की रात हाथों से मुस्तफ़ा पे सलातो सलाम पेश करने की रात है। उस जमाने से एक रिवाज चला है जुलूसों का, आज भी जुलूस। इससे पहले मैं कह चुका हूँ जुलूस में मुझे कोई कलाम देखिए, मोहब्बत की अलग अलग अदाएं होती हैं, मोहब्बत की अलग अलग अदाएं। अगर शरीयत ने मना नहीं किया है, शरीयत के दायरे में रहते हुए, शरीयत के दायरे में रहते हुए मोहब्बत की जिस अदा और उसलूब का अपनाया जाए सब दुरुस्त है। इसलिए कि हर शय की हकीकत बाहत है। अस्लो कुल्ले शैइन बाहा, ये बड़ा बुनियादी उसूल है। अस्लो कुल्ले शैइन बाहा, हर चीज की बुनियाद बाहत है यानी मुबाह है। जब शरीयत ने मना किया है तो उसे रुक जाना है, वरना उसके अंदर इबाहत है। हाँ, अगर इन मुबाह चीजों में या मुस्तहब चीजों में गलत चीजें शामिल कर दी जाएं तो ये गलत है। आज का दिन क्या है? सलाम का दिन है।
सलामती को रिवाज देने का दिन है। खूब सलामती को फैलाइए, अमन का प्रचार कीजिए, फसाद को मिटाइए, फितनों का कलाकमा कीजिए। आज हमारा स्लोगन, हमारा नारा वो होना चाहिए जिससे दुनिया के लोग मतवज्जो हो जाएं, चाहे मुस्लिम के मुखालिफ हो, मुस्तफ़ा के दुश्मन हो, मुसलमानों के खून के प्यासे हो, मगर आप ऐसा नारा दीजिए, ऐसा मैसेज और पैगाम और संदेश दुनिया को दीजिए कि लोग कहें कि हाँ मुसलमान ऐसे होते हैं, इस्लाम का पैगाम ये है और इनके नबी आए हैं तो ये पैगाम लेकर आए। खुशी के मौके पर जज्बात से बेकाबू होने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेजीराई नहीं फरमाई है। गौर कीजिए, मक्का है, मक्का है, मुक़द्दस सरज़मीन है, उम्मुल कुरा है, रहमतों का मस्कन है, काबे की सरज़मीन। वहां से मुसलमानों को निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। मक्के से लोग हिजरत कर गए। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्के की सरज़मीन को तंग कर दिया गया। तड़पते थे सहाबा, मुहाजिर सहाबा मदीने में आ गए मगर तड़पते थे। वहाँ तो सुबह शाम खाने काबा की ज़ियारत होती थी, सवाब कमाया करते थे, कम से कम उस सादत से तो महरूम थे। तड़पते थे, अपना घर छूटा है, अपना दुआ छूटा है, अपना खानदान छूटा है, कोई बात नहीं, मगर हज़रत इब्राहिम का शहर छूट गया है, शहर हराम छूट गया है, मक्का मुअज़्ज़मा का वो मुक़द्दस घर जिसे खाने काबा कहा जाता है, जिसे आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के साथ बनाया था और बिनाए सानी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने की थी, वो खाने काबा की ज़ियारत से महरूम हो गए। तड़पते थे साहबा। लेकिन वो जमाना भी आया कि मक्का फतेह हो रहा है। अब सोचिए कितनी खुशी रही होगी साहबा को, मक्का फतेह हो रहा है, फातिहाना शान के साथ तशरीफ ले जा रहे अल्लाह के नबी। दुनिया का कोई बादशाह होता तो वो किब्र गुरूर और नखवत में, घमंड में चूर चूर होता, न जाने क्या उसका अंदाज होता, कहरमानी का अंदाज, सतवत का अंदाज, शौकत का अंदाज, गुरूर का अंदाज, तकब्बुर का अंदाज। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि पेशानी इतनी झुकी है कि ऊंट के कजावे से पेशानी लग गई। सर उठा कर नहीं चल रहे कि आज मैंने मक्का फतह कर लिया, नहीं, पेशानी झुकी हुई है और इतनी झुकी है कि ऊंट के कजावे से पेशानी लग गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग अंसार और मुहाजिरीन को कुछ झंडे अता कर दिए थे, तुम क़यादत इस काफिले करो, कि तुम इस टोली की करो, तुम इस जमात की करो। अलग अलग ग्रुप बन गया था, पहले तुम जाना, उसके बाद ये ग्रुप जाएगा, उसके बाद ये ग्रुप जाएगा, उसके बाद एक ग्रुप जाएगा। एक सहाबी के ज़बान से निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो खुरेसी का दिन है, आज खूब बहाने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है, आज इंतकाम लेने का दिन है, आज इन कुरैशी काफिरों की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी जो जुल्म किया है। अल्लाह के नबी तक ये बात पहुंची। लोगों ने कहा कि आपके वो सहाबी हैं जो कहते हैं अल यौम यौमुल मलहमा, आज खुद खून बहाने का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ से झंडा ले लिया, सहाबी के हाथ से झंडा ले लिया, ऐलान फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत का दिन है, आज प्यार का दिन है, आज माफी का दिन है, आज दुश्मनों को सीने से लगाने का दिन है, आज तो सबको आजाद किया जाएगा। फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तलाका, जाओ जाओ सबको आजाद कर दिया जाता है, तुमसे कोई बात पूछ नहीं की जाएगी कि तुमने ये क्यों किया है, तुमने ये क्यों किया है, तुमने ये क्यों किया, कुछ नहीं पूछा जाएगा, सबको आजाद कर रहा हूँ। मन दखरा दारा अबी सुफियान काना आमिना, अबू सुफियान जैसा दुश्मन है कोई आदमी उसके घर में चला जाए उसे भी अमान दी जाती है। तो ये है मोहब्बत का पैगाम। अपने अजीजों से मैं कहूंगा इस मोहब्बत के पैगाम को आम करें। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, जुलूस मोहम्मदी में इतने खराब नारे लगाए जाते हैं, इतने खराब नारे लगाए जाते हैं, दहशतगर्दी के नारे, फितना पर्दाजी के नारे, कि अमन की पेशानी पर पसीना आ जाए, इनको काट दिया जाए, उनको पीट दिया जाए, जला दो नदियों का घर जो होगा देखा जाएगा, उड़ा दो नदियों का सर जो होगा देखा जाएगा, काट के फेंक दो, आधा इधर आधा उधर। मैंने अपने कान से सुना है, इधर की सुनाई बातें नहीं कर रहा हूं, नहीं, आज पैगंबरे अमन दुनिया में तशरीफ लाए हैं,
पैगंबर सलामती दुनिया में तशरीफ लाए हैं, फितने को मिटाने के लिए आए हैं, खुरेदी को खत्म करने के लिए आए हैं। आज मारने और काटने की, जलाने की बातें नहीं की जाएंगी। आज दुश्मनों को सीने से लगाने की बात नहीं की जाएगी। आज माफ करने की बातें की जाएंगी। आज सलामती की बातें की जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए दुनिया में तो कहा कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था वो सलामती का दिन है। हजरत याह्या दुनिया में आए तो कुरान ने कहा जिस दिन पैदा हुए थे उन पर सलामती हो। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हैं, पैगंबर सलाम आए हैं। हमारा खुदा है, उसका नाम है सलाम, अस्सलाम, अल मुमिन, अल मुहैमिन, ये अल्लाह के अस्मा है, वो सलाम है, सलामती देने वाला। हमारा पैगंबर कौन है? पैगंबर सलाम है, सलामती के पैगंबर है। जन्नत क्या है? दारुस्सलाम कहा गया है, सलामती का मरकज है। हमारे यहाँ जब एक मुसलमान दोस्त से मुसलमान से मिलता है तो कहता है अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। जाते हैं हरम मोहतरम में, नाम क्या है गेट का? बाबू सलाम। हमारे यहाँ सलामती ही सलामती तो है। हमारा दीन दीन सलामती है, दीन इस्लाम, इस्लाम इसका नाम है। हर जगह सलामती है। अल्लाह सलाम है, पैगंबर पैगंबर सलाम है। हमारा दीन दीन सलाम है, उसका नाम इस्लाम है। हमारे हरम का गेट है बाबू सलाम है। जन्नत में इंशाअल्लाह हम जाएंगे, उसका नाम दारुस्सलाम है। तो सलामती को रिवाज देना है। अल्लाह के नबी मदीने में आए हैं, हुजूर तशरीफ लाए हैं। खुतबा इरशाद फरमाते हैं सबसे पहली तालीम क्या है उस खुतबे की? अय्युहन्नास अफ्शुस्सलाम, अय्युहन्नास अफ्शुस्सलाम। ऐ तमाम लोगों, सिर्फ सहाबा नहीं, सिर्फ मुहाजिरीन नहीं, सिर्फ अंसार नहीं, सिर्फ हाजिरीन से नहीं कहा जा रहा है, तमाम लोगों, दुनिया में फैले हुए इंसानों, अफ्शुस्सलाम, सलामती को फैलाओ, सलामती को फैलाओ। आतंकवाद न होने पाए, उग्रवाद न होने पाए, दहशतगर्दी न होने पाए, फितना न होने पाए, फसाद न होने पाए। लिहाजा मेरे अजीजों इस बात को अच्छी तरह याद रखना, आज का दिन सलामती का दिन है। दुनिया को वो मैसेज दिया जाए कि हमारा इस्लाम क्या है। खून के प्यासे लोगों को भी माफ किया जाता है, चचा के कलेजा चबाने वाले को भी माफ किया जाता है, शहीद करने वालों को भी माफ किया जाता है, घर से बेघर करने वालों को भी माफ किया जाता है, चटाई में लपेट कर धुआं भरने वालों को भी माफ किया जाता है, आग से पुष्ट जलाने वालों को भी माफ किया जाता है, ऐन हालत सत्ता में ओढ़नी डाल के खींचने वालों को भी माफ किया जाता है, गर्दन में रस्सी डालने को भी माफ किया जाता है, रास्ते में कांटे बिछाने वालों को भी माफ किया जाता है, कंकर और पत्थर फेंककर लहू लहान करने वालों को भी माफ किया जाता है, कत्ल करने की साजिशें करने वालों को भी माफ किया जाता है। आज उस पैगंबर के मिलाद का दिन है, लिहाजा झगड़े फसाद की बात न की जाए, मारने काटने की बात न किया जाए। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो इस्लाम के मिजाज को नहीं समझते हैं, मुस्तफ़ा की सीरत से लोगों को दूर करते रहते हैं। मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ पैगंबर, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। रहमत का पैगाम दीजिए, सलामती का पैगाम दीजिए, मेहरबानी का पैगाम दीजिए, माफी का पैगाम दीजिए, प्यार का सबक सिखाइए। दुनिया को बतलाइए कि हमारे पैगंबर आए हैं, दुनिया में अमन कायम करने के लिए आए हैं, फसाद को मिटाने के लिए आए हैं। वो पैगंबर सलाम है, हमें सलामती को रिवाज देना है। मुस्तफ़ा मदीने में आए हैं, किसी सलामती का पैगाम दिया है। आज हमें घर घर में यह पैगाम पहुंचाना है, अपनों तक के अलावा दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाना है। दूसरी बात, आज सिर्फ मुस्तफ़ा की बात होनी चाहिए, सिर्फ मुस्तफ़ा की बात होना चाहिए। कोई आदमी किसी मुल्क के सदर के पास जाए और अपने इलाके के सभासद की बात करे तो उसके दरबार की तौहीन है, उसके दरबार की तौहीन है। आज जुलूस में सिर्फ नाते पढ़ी जाए, दरूद पढ़ा जाए, तकरीर हो तो मुस्तफ़ा की, बात हो तो मुस्तफ़ा की, जिक्र हो तो मुस्तफ़ा का, सलाम हो तो मुस्तफ़ा पर, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना उस ज़बान की तौहीन है। आज मुस्तफ़ा है, दोस्तों की बात क्यों? आज मुस्तफ़ा है, दूसरों का नारा क्यों? आज मुस्तफ़ा है, दूसरों का पैगाम क्यों? क्या मुस्तफ़ा की ज़ात तो वो ज़ात है कि उनकी तारीफ कर लिया जाए तो सबकी तारीफ हो गई। अरे हम तो ये जानते हैं कि मुस्तफ़ा की तारीफ हो जाए तो अंबिया भी खुश होते हैं कि हमारे आका की तारीफ हो रही है, फरिश्ते खुश होते हैं कि हमारे सरदार की तारीफ हो रही है, कायनात की मखलूक़ात खुश होती है कि हमारे पैगंबर की तारीफ हो रही है। अरे मुस्तफ़ा की बात होती तो अल्लाह खुश होता है कि मेरे मोहम्मद की बात हो रही है। जिसकी तारीफ से सब खुश हो जाएं, उनके जिक्र के बजाय दूसरों का जिक्र याद किया जाए।
कोई मौलाना साहब का नारा लगा रहा है, कोई हाफिज साहब का नारा लगा रहा है, कोई मुफ्ती साहब का नारा लगा है, कोई वली साहब का नारा लगा, सब अपनी जगह दुरुस्त हो सकते हैं। जिसके जिसके उसकी तारीख हो, जिसके जिसके विलादत की तारीख हो, जिसके जिसके वफात की तारीख को आप लोग उनके महफिलों में जिसका चाहे नारा लगा दे, मगर आज का जो जुलूस होता है, आज का जो जलसा होता है, आज की जो तकरीब होती है, सबका सरिश्ता हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से जाता है। मेरे अजीजों, नालेने मुस्तफ़ा का सदका देकर आपसे कहता हूँ, आज मुस्तफ़ा के अलावा कोई बात नहीं होगी। मुस्तफ़ा की बात होगी या मुस्तफ़ा के खुदा की बात होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। ना कोई नारा चलना चाहिए, ना कोई स्लोगन चलना चाहिए, ना दूसरों का नाम लिया जाएगा, सिर्फ मुस्तफ़ा का नाम होगा, मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। उनके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद किया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया है। अगर दूसरों का जिक्र किया जाता है, मुस्तफ़ा के जिक्र को पीछे डाला जाता है, दूसरों के जिक्र को आगे बढ़ाया जाता है, तो ये भी मुस्तफ़ा के जिक्र की एक तौहीन होती है। अल्लाह ताला हमें बेअदबी से बचाए, तौहीन से बचाए, मुस्तफ़ा का शान शान अदब करने की तौफीक अता फरमाए। और या अल्लाह, हुजूर के मीलाद की तारीख है, या अल्लाह हम तुझसे सदका मांगते हैं आमद रसूल का। या अल्लाह, तमाम दुनिया के मुसलमानों को फलाह व कामयाबी अता फरमा दे, अमन सुकून अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें तौफीक अता फरमा कि तेरे हबीब जो पैगाम लेकर आए हैं, दुनिया में उस पैगाम को आम करें, मोहब्बत का माहौल पैदा करें, निफाक से बचाएं, इख्तिलाफात तशद्दुद इफ्रात से बचाएं, और एक ऐसा नूरानी माहौल हो जाए कि सहाबा किराम के दौर की याद ताज़ा हो जाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।